अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज की रेसिपी के साथ हम आए हैं। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और मज़े की आज रेसिपी होने वाली है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई ले, मेरे तरीके से पसंद आएगा आप लोगों को। ये देखो, अंदर से नरम और बाहर से जूसी और बहुत मज़े का टेस्ट है इसका। आप ज़रूर बनाएं और बार बार बनाएंगे, एक दफ़ा बनाएं आप लोगों को पसंद आएगा। ये आप चाहे चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और ये केचप के साथ भी आप खा सकते हैं, और ये चाहे आप तंदूरी रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त मज़े वाली है। चलो आज की हम रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को मैंने सिरका और नमक में 5 मिनट के लिए भिगो के रखा ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और आप लोगों ने कट लगाने इस तरह, और इसके अंदर मसाला अच्छे से जज़ब हो जाएगा। और आप लोगों ने इनको 3-4 मिनट के लिए रखना ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। और इसके बाद मैंने चिली सॉस, सोया सॉस डाल दी है। आप लोगों ने कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। और साथ में मैंने 5 चम्मच नींबू के रस डाल दिया है। और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और साथ में मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दी। और ग्रीन चिली का पेस्ट आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे बहुत टेस्ट आएगा। और इसके बाद मैंने दही इस्तेमाल की है, साथ में बेसन इस्तेमाल किया है। और इसके बाद कॉर्नफ्लोर और चाहे मैदा इस्तेमाल कर लें, ये आप लोगों के लिए ऑप्शन है। और इसके बाद रेड चिली, हल्दी, पिसा हुआ पाउडर धनिया का, ब्लैक चिली, साबुत धनिया, कलवंजी, दड़ा मिर्च, नमक, और साथ में मैंने कौरमा मसाला 1 चम्मच इस्तेमाल किया है। और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है ताकि मसाला अच्छी तरह जज़ब हो जाए। 1 घंटे के लिए इसको रखना है। और उसके बाद मैंने ऑयल गरम कर लिया है। और साथ में मैंने चिकन डाल दिया है। और इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। 2-3 मिनट के लिए इसको पकाते रहे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। और इसके बाद मैंने, आप चाहे तवे पे भी पका सकते हैं और चाहे फ्राई और कढ़ाई पे भी पका सकते हैं। ये देखो, लेग पीस हमारे पक गए हैं। और इसको अच्छी तरह साथ में मिक्स करते रहें, दोनों साइड चेंज करते रहें ताकि अंदर तक पक जाए। और हमने इसको अब दोबारा तड़का लगाना है। ऑयल मैंने गरम कर लिया है। 1 छोटी प्याज बारीक कटनी है। और लहसुन भी 3-4 तुरियां हमने लेके उनको बारीक सा काटना है। हल्का सा इनको पकाएं, नरम करना है। देखो, हल्का सा नरम हो गया। इसके बाद हमने रेड चिली डाल दी है आधा चम्मच, और हल्दी डाल दी है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और साथ में 3-4 चम्मच पानी के लगा दें ताकि नरम हो जाए। और इसके बाद मैंने लेग पीस डाल दिए हैं। और आप चाहे इसको तवे पे भी पका सकते हैं और फ्राई पे पका लें, और चाहे कढ़ाई में पका लें। और साथ में मैंने पानी हल्का सा आधा कप लगाया है। और इसके बाद मैंने सोया सॉस, चिली सॉस डाल लिया 1-1 चम्मच। और इनको दोबारा से पकाना है और साइड चेंज करते रहें ताकि अच्छे से पक जाए। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी हमारी बननी है, आप लोगों ज़रूर ट्राई लें। ये देखो, रेसिपी हमारी तैयार होने वाली है। ये लेग पीस अच्छे से पक गए हैं, ये हमारे तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैंने साबुत धनिया, ग्रीन धनिया और ग्रीन मिर्चें
काट के और ये साबुत इस्तेमाल करें। और साथ में मैंने प्याज वो डाल दिया है, नींबू काट के वो डाले हैं और टमाटर डाल दिया है और थोड़ा सा पानी मैंने डाला है। और 5 मिनट के लिए इसको हमने दम लगाना है और हल्की सी आंच पे रखना है ताकि इनका टेस्ट डबल हो जाए और बहुत मज़े का बनेगा। और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक किया करो और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और ये अच्छे से पक गया है। इसके बाद दोबारा फिर हमने ग्रीन चिली, प्याज, ज़ीरा, सब्ज़ धनिया, टमाटर वो डाल दिए हैं। 2 मिनट के लिए इसको दम लगाएं ताकि अच्छे से नरम हो जाए। ये बहुत मज़ेदार और चटपटी सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। आप ये चाहे चावल के साथ, वाइट चावलों के साथ भी खा सकते हैं और तंदूरी रोटी, नान के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत नरम और जूसी बनी है। आप लोग मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई लें और आप लोग को पसंद आएगी। ये इतनी मुश्किल नहीं है, ये 5-10 मिनट में तैयार हो जाती है। ये देसी रेसिपी हमारी बहुत सादी सिंपल सी है। ये आप लोग ज़रूर बनाएं, ट्राई लें। और वीडियो पसंद आए तो आगे ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।